श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। चंद्रवंश का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। विस्तार पूर्वक मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 9वां स्कन्धः 14वाध्यायः। श्रीशुक उवाच अथातो श्रूयतां राजनवंशः सोमस्य पावनो, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ये पुण्यकीर्तन कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। सहस्रशिरसा पुंसो नाभिर्हृदय सरोरुहात्, जातस्यासीत् सुतो तातो रत्रि पितृशमो गुणैः। तस्य द्रग्भो भवत्पुत्र सोमो मृतमयः किल विप्रोषध्यो डुगडानां ब्रह्मणः कल्पितः पतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण की नाभि सरोवर से सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों में अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। सो राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पति दर्भात् तारां नाम हरद्बलात्। यदा स्वदेव गुरुणा याचितो भीक्ष्ण सोमदाद्नात्यजात् तत्कृते यज्ञे सुरदानो विग्रहो। शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् गृहीत् सासुरोडुप। ग्रहो हरो गुरुषुतः स्नेहात् सर्वभूतगणावृतः। सर्वदेव गणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात् महेन्द्रो गुरुमन्वयात्। सुरासुरो विनाशो भूत समरस्तारकामयोः। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेह व समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्यागुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ है। निवेदितो धांग्रिष सोमम निर्भत्स विश्वकृतो तारां सुरभर्ते प्रख्या प्राय सदंतरवातनी में वेत्मवेत्पति त्यजो त्यजासु दुष्प्रज्ञे मच्छेद्रादाहितां परैः नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां श्रियं संतानि कौसति। तत्या जो व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्प्रियामाङ्घ्रिसज्जग्रे कुमारे सोम एव च ममायं न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विदधमानयोः पप्रक्षुर्शत्रो ऋषयोर्देवानेवो चे व्रीडितासु तुषाः। अपने पति की दुष्टे, तूने मेरे क्षेत्र में है तो किसी दूसरे का गर्व है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे
कि यह तुम्हारा नहीं मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। कुमारो मातरम प्राह कुपितोली गलज्जय किम न वोचस्सु सद्वृत्ते आत्मवाद्यम बदासुमे ब्रह्मत्ताम्रः आहूय सम्प्राक्षी चच्च सान्त्वयन् सोमस्येत्यासनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत तस्यात्मयो निरकृत बुधो वित्योविदां नृप बुधिया गम्भीरया पुत्रेण पौडुराडमुदम्। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे तू बतलाती क्यों नहीं, तू अपना कर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ है। ततः पुरुरवाजज्ञ इलायम य उदाहृत तस्य रूप गुणोदार्य शीलद्रविण विक्रमान श्रुतो वसीन्द्रो भवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मर शरार्दितः मित्रावरणयो शापादापन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणं धृतिं विष्टभ्य ललनाम् उपतस्ते तदन्तिके। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इलाके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ, इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी ने पुरुरवा के रूप गुण उदारता शील स्वभाव धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव उदय हुआ और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्र वर्ण के हिसाब से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सुरसुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वो उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, शतां विलोक्य नृपतिर्हर्षणो फुल्ललोचनो वाचो श्लक्ष्णया वाचो देवीमष्टो तनूरो राजो वाचो स्वागतं ते वरारोहे आश्रितां करवां किं शर्मस्वं मया साकं रतिर्नो शाश्वती त्वाम्। उर्वश्यो वाच कस्वता स्वस्ति न सज्जेत् मनो दृष्टिश्च सुन्दरो यदगान्तरमाशाद्य च्यवते हरिरंशयो। राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, भला ऐसी कौन सी कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपकी समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। एतावर्ण को राजन्यासो रक्षस्व मानदंसान्रेभ्येम साकं श्लाघ्यं त्रीणाम्बर स्मृतो कृतं मे वीरभक्तं स्यान्निक्षेया त्वान्नत्र मैथुनात् निवाससं तथेति प्रतिपेति महामनोः। अहो रूपमहो भाव नरलोको विमोहनं को न सेवेतो मनुजो देवी त्वां स्वयमागतामो तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथारतो रेमेश्वर विहारेषु कामं क्षेत्र रथादिषु। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वह स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि में केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्र न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा वह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यही तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आ गई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुषश्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। देवी देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। रममाणस्तया देव्या पद्म किंजल गगनदयो तन्मुखामोदमुसितो मुदेहरगणान् बहून् अवश्यन्नुर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयत् उर्वशी रहितं यमास्थानं नाभिशोभते नाथ शोभते ते उपेत्यो महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या वरुणो जग्नुर्न्यस्तो राजा निजाययो निष्क्रम्या क्रन्दितं देवीं पुत्रयोर्नीयमानयो हतास्म्यहं कुनातेन नपुंसां वीरमानिनो यद्विस्रम्बादहं नष्टां यदपत्या च दस्तुभिः हस्ते निश्चन्द्रस्तो यथा नारी दिवापमानो। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकल रही थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार
विचार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुध-बुध को बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों से बिना उसे लाने के लिए भेजा गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के पास द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों को मैं सुनी तब वह कह उठी कि अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता था, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। इति वाक्यों सायकैर्विद्यो प्रतोस्त्रैर्वकुञ्जर निशी निस्त्रं समादाय विवस्त्रोभ्य द्रवदरुसो ते विसृज्योरणो तत्र व्यद्योतन्तस्म विद्युतो आदाय मे सावायांतं नग्नमेक्षत सतापतिं नग्नमेक्षत सापतिं एलोपीसे निजाय मोपस्यन् विमनाय व तच्चित्तो विह्वल सोचन बभ्रान्मोमत्वन्महीम। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बीन दिया। राजा पुररवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। तब राजा पुररवा भेड़ों को लेकर लौटे। तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। एलोपी सैनि जायो मोपस्यन् विमनाय व तच्चित्तो विह्वल सोचन बभ्रान्मोमन्मत्तवन्महीं ततामीक्ष कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्सखीं पंचम प्रहष्ट वदना प्राह सूक्तं पुरूरव अहुजायि तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुमर्हसि मां त्वमदीयाप्य निर्वृत्य वचांसि कृणवावहै सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवे देवी दूरं यतस्तयो खादन्ते नम्रकाग्रद्धात् स्वप्रसादास्य नास्पदं। परीक्षित, राजा पुररवा ने जब अपने सेनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अपने अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विवल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा। बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो निष्ठुरे। अब आज तो मुझे सखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, इस शरीर पर तो तुम्हारी कृपा प्रसाद नहीं रहा, तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है। अतः तुम्हारे देखते ही देखते इसे भेड़ी और गीध खा जाएंगे। उर्वश्यरुवाचो मामृथा पुरुषोऽसि त्वं मास्मतुद्वाद्युर्व्रका इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां व्रकाणां हृदयं यथो स्त्रियों यो करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसः गृंतिल पार्थेऽपि विस्त्रब्धं पतिं भ्रातरमप्यतो। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत डरो। देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालते हैं। ओम विद्यायाली कविश्रम्भिर्यज्ञ सूतक्त सौहृद नवम नवम वीप्सन्तो पुष्यल्यो स्वैरवृत्तयो संवत्सरान्ति ही भवानी करात्रम महेश्वरो वस्यवतपतियानि तवते भविष्यन्त्युत्पराणि वो अन्तर्वत्नीमुपालक्ष्यो देवीं च प्रयो पुरं पुनस्तत्र गतोब्दान्ते उर्वशीं वीरमातरम् उपलभ्य मुदा युक्तो समुवाशो तया निशं नथेनुर्मुर्वशी प्राह कृपणां विरातुरं गन्धर्वानुपधामे वास्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य सहस्तोवतस्तुष्टा अग्निस्थालिं तदुर्नृपो उर्वशीं मन्यमानस्तां सौबुद्ध्यच्चरन् बनेः। इसके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद शारिणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारी और भी संतानें होंगी। राजा पुररवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वो
वह वहाँ गए तब वह उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी से मिलने के से पुर्रवा को बड़ा सुख मिल गया और वह एक रात उसी के साथ रही। प्रातः काल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुर्रवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित राजा पुर्रवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्निस्थान पर करने का पात्र अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा वह उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। स्थालिन्यस्य वने गत्वां ग्रहाणाध्यायतो निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्य वर्तत। स्थालिस्थानं गतो स्वास्थं समीगर्भं विलक्ष्य स्म स्तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोकमाकाम्य। उर्वशीं मन्त्रतो ध्यायन्निद्धारणे आत्मानुभवयोर्मध्ये यत्तत् प्रजननं प्रभोः तस्य निरमन्थनाज्जातो जातवेदो विवावसो त्रय्याशा विद्याराज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत। तब उन्हें होश हुआ। तब वे इस ताली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उसी से 2 अरणियाँ मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से के नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुर्रवा और बीच में काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जातवेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुर्रवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आवाहनीय, गार्हपात्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। तेन जयति न यजति यज्ञेशं भगवंतम अदोक्षजम उर्वशी लोकमनवेक्षण सर्वदेवमयम हरिम। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुर्रवा ने उन तीनों अग्नि द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। एक पुरावेद प्रणव सर्ववाङ्मयो देवो नारायणो नान्यो एको निर्वर्ण एव च। पुरुरवशः एवासि त्रयी त्रेता मुखे नृपः अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्वमेवान। परीक्षित त्रेता के पूर्व में सत्ययुग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के यंत्रभूत देवता थे। एकमात्र तारागण और कोई न था। अग्नि भी 3 नहीं थी, केवल एक ही था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का अग्नि आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्वलोक की प्राप्ति की है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे लोपाख्यायने चतुर्दशोत्सव श्रीवार कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। अम्ने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।